हेलो, मैं हूं डॉक्टर मैथिली देशपांडे। मैंने एक रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो बनाया हुआ है कि उस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आई थी मुझे कि काफ़ी साल पहले रूट कनाल किया हुआ है मैंने किसी दांत का और अभी उसमें दर्द हो रहा है, तो क्या हम उसे रीट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं क्या? ऐसे दांत को रीट्रीटमेंट करके बचाना चाहिए या नहीं? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि रूट कनाल किए हुए दांत में अगर दर्द होता है तो फिर उस दांत का ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या करें, कितनी सिटिंग्स लगेगी, वो जो प्रोसीजर है वो कैसे रहेगी और री रूट कनाल ट्रीटमेंट के लिए और कुछ इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं क्या, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर रूट कनाल किए हुए दांत में अगर दर्द है तो उसका री रूट कनाल करना चाहिए या नहीं। अगर आपका कोई दांत रूट कनाल किया हुआ है, उस दांत में फिर से दर्द हो रहा है और आप जब आपके डेंटिस्ट के पास जाते हो, अगर वो कहते हैं कि हाँ इस दांत को हम री रूट कनाल से बचा सकते हैं, तो उस दांत को आप री रूट कनाल ट्रीटमेंट करके बचा लें। रूट कनाल ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी कुछ रीज़न्स ऐसे रहते हैं कि जिसके वजह से उस दांत में री इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसे री इन्फेक्शन अगर किसी रूट कनाल के दांत में होता है तो सबसे पहले हम डेंटिस्ट उस दांत का एक्सरे निकाल के चेक करते हैं कि जड़ों के नीचे इन्फेक्शन कितना है। और यूजुअली हम रूट कनाल जब करते हैं तब उस दांत के ऊपर कैप तो लगाते ही है। तो री ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो कैप निकालनी पड़ती है, अंदर का जो टूथ स्ट्रक्चर है वो चेक करना पड़ता है कि कितना अच्छा टूथ स्ट्रक्चर बचा हुआ है और उसके ऊपर से हम डिसीजन लेते हैं कि री ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके डेंटिस्ट आपसे कहते हैं कि किसी दांत का री रूट कनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो उसे कर लें। तो अभी देखते हैं कि री रूट कनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कैसे रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर इन शॉर्ट बता देती हूँ। वैसे मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो अभी जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नॉर्मल टूथ है और इस टूथ में अगर डीके सडन लग जाती है और अगर सडन हमारे नस तक चले जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं। तो रूट कनाल में क्या करते हैं कि पहले सडन निकालते हैं ऊपर की। सडन निकालने के बाद जो दांत के अंदर की कनाल्स रहते हैं वो भी हम क्लीन कर लेते हैं। कनाल्स का क्लीनिंग होने के बाद फिर हम उन कनाल्स को फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद जो टॉप पार्ट है कि जहाँ से हमने डीके निकाला हुआ था उस पार्ट को भी हम फिलअप कर लेते हैं। और ये पूरी प्रोसीजर होने के बाद फिर उस दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऊपर से कैप लगा देते हैं। तो इस पूरे ट्रीटमेंट को हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर उस दांत में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला रहता है कि जो ऊपर हमने कैप लगाई हुई है उसे रिमूव करना, उसे हम निकाल देते हैं। दूसरा है कि जो फिलिंग है दांत के अंदर किया हुआ उसको रिमूव करके जो जड़ों में फिलिंग की हुई है उसे भी हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि री रूट कनाल यानी क्या करना है हमें कि जो जड़ों के नीचे इन्फेक्शन जमा हुआ है उसे हमें क्लीन करना है। अगर वो जड़ों के नीचे इन्फेक्शन है तो हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? तो दांत के अंदर से ही हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें उस इन्फेक्शन तक पहुँचने के लिए जो हम रूट कनाल ट्रीटमेंट में फिलिंग करते हैं जड़ों में, तो उसे हम निकाल देते हैं। वो निकालने के बाद जो जड़ें हैं दांतों की वो फिर से क्लीन करते हैं। जड़ें क्लीन होने के बाद उस जड़ों में हमें मेडिसिन डालना पड़ता है। वो मेडिसिन 8 दिन से 15 दिन तक उसमें हमें रखना पड़ता है और फिर उसके बाद हम दांत को फिर से उसकी जड़ फिल करते हैं और फिर टॉप पार्ट फिल कर देते हैं और उसके बाद हम कैप के लिए जाते हैं। काफ़ी बार ऐसे देखा जाता है कि रूट कनाल ट्रीटेड दांत में दर्द तो रहता है लेकिन उसके साथ साथ स्वेलिंग भी रहती है। तो ऐसे केसेस में जो रूट कनाल ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी जो मैंने बताया था कि जो मेडिसिन हम डालते हैं जड़ों के अंदर तो वो हम 8 से 15 दिन रखते हैं, लेकिन जब स्वेलिंग रहती है किसी दांत में तो शायद हो सकता है कि उस दांत में हमें फिर से फ्रेश मेडिसिन डालना पड़े। यानी 2-3 बार हमें उस दांत के अंदर की मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है और हम इन बिटवीन एक्सरे लेके चेक करते रहते हैं कि इन्फेक्शन कम हुआ है क्या,
उसमें कुछ चेंजेस आए हैं क्या, और उसके ऊपर से हम ये तय करते हैं कि हमें रूट फिलिंग कब करना है और टॉप फिलिंग कब करना है। री रूट कनाल, जैसे किसी भी दांत का अगर रूट कनाल होता है तो अगर उस दांत में री इन्फेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि कोई कनाल मिस हो जाती है, नहीं तो किसी दांत में एक्स्ट्रा कनाल होने के चांसेस रह सकते हैं कि जो हमारे आँखों को नहीं दिख पाती है। और जो हम नॉर्मल एक्सरेज लेते हैं डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में, जो नॉर्मल एक्सरे रहते हैं, तो उसमें भी कभी कभी वो दिखाई नहीं देती है। तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि अगर कोई भी रूट कनाल फेल हुआ है तो वो क्यों हुआ है, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कनाल है क्या, नहीं तो कोई कनाल मिस हुई है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3 डायमेंशनल एक्सरे लेना पड़ता है कि जिसे CBCT कहते हैं। डेंटल क्लिनिक में जो हम एक्सरेज लेते हैं वो 2 डायमेंशनल एक्सरे लेते हैं, तो उसमें क्लियरली एक्स्ट्रा कनाल दिखाई नहीं देती है कि जो हमें 3 डायमेंशनल एक्सरे में दिखाई देती है अच्छे से। तो उस एक्सरे के आधार से 3 डायमेंशनल एक्सरे जो CBCT हम जिसे कहते हैं, उस एक्सरे के आधार से हमें ये पता चलता है कि रूट कनाल किया हुआ जो दांत है उसमें कोई कनाल मिसिंग है क्या, नहीं तो कोई एक्स्ट्रा कनाल है क्या। अगर उस दांत में इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, तो उसके वजह से दांत के आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये सब उस एक्सरे में हमें पता चलता है। हर केस में 3 डायमेंशनल एक्सरे की ज़रूरत होती ही है ऐसा नहीं है, लेकिन वो डिसीजन आपके डेंटिस्ट ही लेंगे कि उनको 3 डायमेंशनल एक्सरे की ज़रूरत है या नहीं। री रूट कनाल ट्रीटमेंट में जब हम जड़ों की फिलिंग्स निकाल लेते हैं, अगर हमें CBCT में कोई एक्स्ट्रा कनाल मिलता है तो उसे भी हम उसी के साथ साथ क्लीन कर लेते हैं उसमें, और एंड में फिर हम रूट फिलिंग कर लेते हैं और उस दांत का टॉप फिलिंग भी कर लेते हैं। अभी ये सवाल काफ़ी बार आता है कि री रूट कनाल होने के बाद उस दांत के ऊपर कैप लगाना है तो नई बना के लगाना है या जो पुरानी वाली है वही फिटिंग कर देनी है। तो ये पूरा डिसीजन आपके डेंटिस्ट ही लेंगे, क्योंकि वही तय करेंगे कि जो उन्होंने कैप निकाली हुई है वो डैमेज हुई है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो शायद वो वही कैप लगा देंगे आपके दांत को, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रीट्रीटमेंट होने के बाद नई कैप उस दांत को लगा लें। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो अगर हम री रूट कनाल ट्रीटमेंट के लिए अगर हम उस दांत की कैप निकाल देते हैं, कैप निकालने के बाद हम उस दांत को फिर से उसका फिलिंग निकालते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम नया फिलिंग करेंगे तो उसका मेजरमेंट चेंज होगा। तो ऐसे केस में अगर पुराना वाला कैप आपने रिफिट भी किया तो वो पूरा प्रॉपरली फिट नहीं होगा, कहीं कहीं पे गैप तो ज़रूर होगी, और ऐसी गैप की वजह से ही वहाँ पे फूड लॉजमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे वही दोहराना चाहूँगी कि ये जो डिसीजन है नई कैप करना है या पुरानी कैप लगानी है वो आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। अभी ये सवाल आता है कि री रूट कनाल के लिए दिन कितने लगते हैं और विजिट्स कितनी लगेगी। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए मिनिमम 3 से 4 विजिट लगती है और 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये पूरा वेरी होता है इन्फेक्शन के ऊपर। जितना ज़्यादा इन्फेक्शन उतने ज़्यादा दिन और उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देशपांडे, और आज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी रूट कनाल ट्रीटेड टूथ में अगर दर्द है, नहीं तो स्वेलिंग है, और उस दांत को अगर हम बचा सकते हैं तो उसे बचाने के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।